नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। दोपहर टॉप 10 की शुरुआत एक बहुत हैरान करने वाले वीडियो के साथ करते हैं। राजस्थान के अलवर में एक सरकारी दफ्तर में एक तेंदुआ घुस आया। तेंदुआ को देखते ही यहां हड़कंप मच गया। दहशत में लोग इधर उधर भागने लगे। घटना अलवर के भिवाड़ी बाईपास पर मौजूद सेंट्रल एक्साइज दफ्तर की। आप देख रहे हैं तस्वीरों में इस तेंदुए को इस सरकारी ऑफिस के कैंपस में दौड़ते हुए। तेंदुए के आने के बाद अधिकारियों ने, पुलिस प्रशासन, वन विभाग सबको खबर की और मौके पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम पहुंची भी, लेकिन तेंदुआ अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। चश्मदीदों के मुताबिक ये तेंदुआ कहीं झाड़ियों में जाकर छिप गया है और अचानक कभी सामने आ जाता है। सुबह मैंने बाहर आवाज सुनी कि बाहर पैंथर है। जब मैं उठ के बाहर गया तो पैंथर झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। तो हल्ला करने पर वो उछलकर बाहर आया और उसको भागते हुए मैंने देखा। उसका मैंने वीडियो भी बनाया और उसको जाके वो आगे कॉलोनी में चला गया। फिर हम लोगों ने यहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और पुलिस को इन्फॉर्मेशन की है कि आके उसको पकड़ें। संगीता फर्नवेंद्र है हमारे साथ, हमारी सहयोगी। संगीता, तस्वीरों में देख रहे हैं हम, सरकारी ऑफिस है, उसके बाहर प्रेमाइसेस में ये तेंदुआ जो है दौड़ता फिर रहा है। फिलहाल क्या हालात हैं? ये पकड़ में आया कि नहीं? जी, अभी तक हालात यही हैं जैसे सवेरे थे। ये तेंदुआ अभी पकड़ में नहीं आया है। वन विभाग की टीम इसे तलाशने की कोशिश कर रही है। जो कैंपस है वो काफी बड़ा है और पेड़ पौधे और झाड़ियां हैं, उनके बीच के अंदर तेंदुआ कहीं गायब हो गया है। और यहाँ सौरभ, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि ये इलाका फॉरेस्ट रिजर्व से बेहद करीब है। अरावली की पहाड़ियां जो है वो दूर दूर तक फैली हुई हैं। तो तेंदुए अक्सर निकल करके इस इलाके से बाहर आ रहे हैं। यहाँ तेंदुए की एक बड़ी पॉपुलेशन है और यही एक तेंदुआ है जो भटकता हुआ यहाँ आबादी के अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिस के अंदर आ गया है। फिलहाल वहां पे लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो चुका है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम आई हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि तेंदुए को वहां से निकाला जाए। इसके लिए उसे ट्रैंकुलाइज किया जाएगा और वापस उसे जब होश आएगा तब सरिस्का के अंदर छोड़ा जाएगा। फिलहाल उसे पकड़ने की कवायद जारी है और लोग वहां पे इंतजार कर रहे हैं कि कब ये तेंदुआ पकड़ा जाएगा और कब ये जो इलाके के अंदर दहशत है वो खत्म होगी। शुक्रिया संगीता आपका। बिहार में 12वीं के नतीजे आने के बाद छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आज पटना में छात्रों ने प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और शिक्षा मंत्री अशोक त्यागी के इस्तीफे की मांग की। फेल किए गए कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने आईआईटी मेंस और एनडीए जैसी कठिन परीक्षाएं भी पास कर ली हैं, लेकिन बिहार बोर्ड की 12वीं के इम्तिहान में किसी ना किसी सब्जेक्ट में वो फेल हो गए। आपको बता दें कि इस बार के 12वीं के नतीजों में बिहार में 65% बच्चे फेल हो गए हैं। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा की कॉपियां जांचने में ही कहीं ना कहीं गंभीर लापरवाही बरती गई है। नतीजों पर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी को अपने निवास पर तलब किया है। इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले वो छात्र हैं जिन्हें कई विषयों में फेल कर दिया गया है। जिस तरह के रिजल्ट इस बार आए हैं, काफ़ी संख्या में छात्र फेल हुए हैं और उसके बाद से ही संदेह हो रहा था। और अब जब छात्र सामने आ रहे हैं, उनमें से कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने जेईई मेंस की परीक्षा क्वालिफाई की है, कुछ छात्रों ने एनडीए की परीक्षा क्वालिफाई की है, लेकिन उन्हें इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुछ विषयों में सिर्फ 1, 2, 3 इस तरह के नंबर हैं। और इसके बाद ये संदेह हुआ कि आखिर कहीं न कहीं कॉपी जांचने में गड़बड़ी हुई है और इसी बात को लेकर छात्र नाराज हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। हम छात्रों से बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग क्या चाह रही है? यहाँ छात्र छात्राओं के साथ जघन्य अपराध हो रही है। और ये लोकतंत्र पर हमें विश्वास नहीं। कितने नंबर आए? जेईई मेंस में 126 मार्क्स आए हैं, यहाँ पे 58% दिया गया है। हाँ, क्या एडवांस से हार्ड है बिहार बोर्ड? जेईई मेंस से हार्ड है बिहार बोर्ड। तो छात्रों का कहना है कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, संभव ही नहीं है कि उन्हें 1 या 2 नंबर आए। और ऐसे छात्र जिन्होंने जेईई मेंस की परीक्षा क्वालिफाई की हो, जाहिर है उन्हें 1-2 नंबर लाना बिल्कुल चौंकाने वाली बात है। कैमरामैन अशोक के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, पटना। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 महीने के अंदर कंपार्टमेंट के नतीजे घोषित करने का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जिनकी प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बाद काउंसलिंग कुछ ही दिनों बाद होनी है।
बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम निकाला हूँ सर। 1 मई को मेरा एग्जाम हुई थी और रिजल्ट भी आई है 25 मई को। हम लोग सर 25 मई को रिजल्ट आई है। कम से कम 500 में एडमिशन नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा मेरा सर। संविधान का हनन करते हुए किस विधि से सर प्राइमरी टीचर से सर प्राइमरी टीचर से इंटरमीडिएट के कॉपी चेक करवाएं सर। आप उनको अधिकार है तो सिर्फ हाई स्कूल वाले टीचर से चेक करवा ले, लेकिन हम लोग के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके कारण जो मिडिल स्कूल के टीचर से जांच कर उनको क्या अथॉरिटी है मिडिल स्कूल के टीचर को। सर हम सर सबसे हाईएस्ट सर इंग्लिश तो 55 नंबर का बनाए थे, जिसमें हमको 44 आया। मैथ में सर 85 नंबर का बनाए थे, जिसमें हमको 4 नंबर दिया। केमिस्ट्री में हम 96 नंबर का बनाए थे, इसमें हमको 3 नंबर दिया गया है। देखिए सबके सामने है सर। इस बीच कौन कौन सी परीक्षा निकाली? 2 सर, IIT और NDA दोनों निकाले सर, जिसमें IIT में हमको 182 नंबर आया, JEE मेंस में, और इसका भी रिजल्ट नहीं आया है एडवांस का। NDA का इंटरव्यू के लिए तो आपका आया कितना? 57%। तो आपको क्या उम्मीद थी? सर मुझे उम्मीद थी 70-50 75-80% आता सर। सामने भी बैठा कर लिया सर, अभी भी एग्जाम निकल आया कितना? 57%। और इस बीच आपने NDA की परीक्षा भी निकाली है? ये सर। JEE मेंस में आपको 77 मार्क्स है? जी, JEE मेंस में क्वालिफाई हूँ मैं 77 मार्क्स से। लेकिन यहाँ इंटरमीडिएट की परीक्षा में किस विषय में कितने नंबर आए? फिजिक्स में 1 नंबर दिया गया है और केमिस्ट्री में 3 नंबर दिया गया है। छात्रों की शिकायतें सुनकर काफी हद तक मुमकिन लगता है कि कॉपियां जांचने में भी कोई गड़बड़ी हुई हो। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने सोपोर में 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए दोनों आतंकियों के पास से हथियारों की इतनी बड़ी खेप मिली है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इनके पास से 2 ऑटोमेटिक राइफल्स, सैकड़ों की तादाद में कारतूस, 5 मैगजीन्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, तमाम चीजें मौजूद थी। इन हथियारों को देखकर एक बात साफ है कि ये काफी लंबे वक्त तक सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ का इरादा लेकर आए थे। आपको बता दें, दोनों आतंकवादियों को राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में मार गिराया। आतंकवादियों के साथ इन सुरक्षा बलों की मुठभेड़ करीब 4 घंटे तक चली। एक और कश्मीर में सेना ने 2 आतंकियों को मारा तो दूसरी ओर पाकिस्तान LOC पर लगातार सीज फायर वायलेशन कर रहा है। पुंछ के कृष्णा घाटी और राजौरी के नौशेरा सेक्टर में सीमा पार से हैवी फायरिंग की खबर है और भारतीय सेना पाकिस्तान की इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस फायरिंग में 5 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 ग्रेफ और एक BSF का जवान है। इस बीच आज आर्मी चीफ भी कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर में है। इस वक्त की एक बड़ी खबर लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में गैंगरेप की खबर है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। 2 लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला अपने पति का इलाज कराने हरदोई से लखनऊ आई थी। आरोपियों ने उसे खाना खिलाने के बहाने कमरे में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। बड़ी वारदात है लखनऊ में, और वो भी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। सामूहिक बलात्कार की खबर एक महिला के साथ जो कि अपने पति का इलाज कराने के लिए आई थी।